नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि ई शिक्षा कोर्स पर निरीक्षण को कैसे अपलोड करना है 4.0 में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ई शिक्षा कोर्स पे ऑफिस लॉगिन कर लेंगे। ऑफिस लॉगिन करने के बाद स्कूल इन्फेक्शन 4.0 में क्लिक करेंगे। यहाँ से ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो 4.0 का फॉर्म है वो खुल के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट रहेगा, ब्लॉक का नाम सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे विद्यालय का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी विद्यालय का निरीक्षण अपलोड करना है उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर क्लास को यहाँ से सभी क्लास के सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे निरीक्षण का डेट डालेंगे। जिस भी डेट के आप निरीक्षण अपलोड करना चाहते हैं उस निरीक्षण का डेट यहाँ पे डाल देंगे। फिर उस निरीक्षण का टाइमिंग यहाँ पे डाल देंगे। टाइमिंग डालने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासरूम डालना है। जितना भी क्लासरूम है उस विद्यालय में उस क्लासरूम का संख्या यहाँ पे डालेंगे। फिर गुड कंडीशन में जितना भी क्लासरूम है उसका संख्या यहाँ पे डालेंगे। फिर कंप्लीट इन बैड कंडीशन में जितना है उसका संख्या यहाँ पे डालेंगे। इनकम्प्लीट वाले के डालेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन वाले के डालेंगे। नंबर ऑफ रूम कंप्लीट इन गुड कंडीशन, जो टॉयलेट उनका गुड कंडीशन में है उनका संख्या यहाँ पे डाल देंगे। लाइब्रेरी है गुड कंडीशन में तो डालेंगे, नहीं तो जीरो डाल देंगे। स्टोर को डाल देंगे, ऑफिस डालेंगे। अगर आईसीटी लैब चल रहा है तो यहाँ पे आईसीटी लैब की संख्या डालेंगे, अन्यथा जीरो डाल देंगे। फिर यहाँ पे बैड कंडीशन में अगर टॉयलेट है तो उसका संख्या डालेंगे, नहीं तो जीरो डाल देंगे। लाइब्रेरी है तो डालेंगे, नहीं तो जीरो डाल देंगे। इतना डालने के बाद नीचे आपको कंप्यूटर इन आईसीटी लैब पूछ रहा है कि कितना कंप्यूटर वर्किंग में है, उसका संख्या यहाँ पे डालेंगे। अगर नहीं है आईसीटी लैब तो यहाँ पे जीरो डालेंगे। नोट वर्किंग में भी जीरो डालेंगे। प्रिंटर अगर है तो डालेंगे, नहीं तो जीरो डालेंगे। यहाँ पे जो अदर आइटम फिलअप कीजिएगा, यहाँ डेस्क बेंच की संख्या, फैन की संख्या, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की संख्या, एम्पलीफायर की संख्या और नंबर ऑफ बुक इन लाइब्रेरी की संख्या, टोटल को ऐड करके यहाँ पे अदर आइटम में आपको फिलअप करना होगा। फिर आगे बाउंड्री का स्टेटस देना है। अगर कंप्लीट हो गया है बाउंड्री स्कूल में तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा, ब्रोकन में नो कीजिएगा। फिर यहाँ पे प्ले ग्राउंड देना है, लंबाई गुने चौड़ाई में। तो इनका जो प्ले ग्राउंड की लंबाई है उतना डाल देंगे। फिर एक्स को कैपिटल में डालेंगे। अब फिर चौड़ाई की संख्या डाल देंगे। फुटबॉल की संख्या फिर यहाँ पे डालना है कि कितने फुटबॉल है वो संख्या डाल देंगे। स्मॉल बॉल कितना है उसका संख्या डाल देंगे। बैट की संख्या डाल, अगर हारमोनियम है तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो जीरो कर देंगे। फिर तबला है तो डालेंगे, नहीं तो जीरो कर देंगे। फिर यहाँ पे राइस इन स्टॉक डालना है। तो यहाँ पे किलोग्राम में राइस का स्टॉक डालना है कि उनके पास कितने किलो राइस है। तो यहाँ पे उनका किलो डाल देंगे, जितना भी किलो राइस है उतना डाल देंगे यहाँ पे। फिर नंबर ऑफ प्लेट्स डालना है कि कितने प्लेट्स हैं उनके विद्यालय में, ग्लास कितने हैं, फिर जग कितने हैं, फिर फ्लोवर मैट कितने हैं उसका संख्या डाल देंगे। स्टोव कितने हैं उसका संख्या, सिलेंडर के संख्या। फिर फ्रूट है उनके स्टॉक में तो डालेंगे, नहीं तो जीरो डालेंगे। अगर एग है तो डालेंगे, नहीं तो जीरो डालेंगे। फिर यहाँ पे FLN किट उनको कितना प्राप्त हुआ है उसका संख्या यहाँ पे डाल देंगे। फिर आगे है कितना किट्स उन्होंने बच्चों को वितरण किया है उनका संख्या यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे FLN किट के अलावा अदर कोई किट वितरण किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। क्लास का नामांकन डालना है, प्रेजेंट डालना है, यूनिफॉर्म डालना है, नोट यूनिफॉर्म डालना है, और कितने चिल्ड्रेन एग्जाम में बैठे थे उसका संख्या डालना है। तो इसको फटाफट फिलअप कर लेते हैं। नामांकन उपस्थिति डालने के बाद फिर यहाँ पे पूछ रहा है रिक्वायर्ड ऑफ टीचर, यानी कि उनके विद्यालय में टीचर का रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे उसका संख्या डालेंगे। फिर नंबर ऑफ पोस्टेड टीचर कितना है उनके विद्यालय में उनका संख्या डालेंगे। अब्सेंट कितना है उनका संख्या डालेंगे। फिर आगे है लीव पे अगर कोई टीचर है तो उनका संख्या यहाँ पे डालेंगे। अगर डिप्रेशन में कोई शिक्षक है तो उनका संख्या डालेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे स्मार्ट क्लास है अगर उनके पास तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो स्मार्ट वर्क में आपको यस करना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि सभी विषय के लिए अलग नोटबुक है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर होमवर्क दिया जाता है स्कूल द्वारा तो यहाँ यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। गृह कार्य जांच की जाती है स्कूल द्वारा तो किया जाता है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। फिर आगे निरीक्षण प्रपत्र को अपलोड करना है जिसका साइज 2 MB से कम का होना चाहिए। तो निरीक्षण प्रपत्र को हम
स्कैन करके अपलोड यहाँ पे कर, फिर यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आप निरीक्षण फॉर्मेट रखे होंगे वहां से इसको ओपन कर लेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, निरीक्षणकर्ता का नाम यहाँ पर डालेंगे, फिर उनका पोस्ट डालेंगे, फिर उनका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को डालेंगे। फिर यहाँ पे सबमिट पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट, तो यस अगर आप कर दीजिएगा तो इनका निरीक्षण यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे न्यू स्कूल इन्फेक्शन 4.0 सबमिट सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ से आप ओके पे क्लिक कीजिएगा, इनका निरीक्षण यहाँ पे अपलोड हो चुका है। कुछ इसी तरह से आप भी अपना निरीक्षण को अपलोड ई शिक्षा कोर्स 4.0 पे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के